बाइबल कभी भी किसी से घृणा नहीं करवाती। बाइबल, मैं आपको सच बताऊं तो ये उद्धार की पुस्तक है। ये समस्त मनुष्य के लिए, हर एक मानव जाति के लिए उद्धार का एक किताब है, उद्धार की एक पुस्तक है, जिसे पढ़ने से आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, जिसको पढ़ने से आप परमेश्वर के इच्छाओं को जान पाते हैं, जिसे पढ़ने से आप परमेश्वर के मर्जी पर आप चल पाते हैं और उसके लिए आप सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। आप जिसको आप पढ़ने से आप एक भक्तिमय जीवन जी पाते हैं। देखिए, बाइबल कोई उम्र पर आधारित नहीं है, उम्र पर कि आप बूढ़े बुजुर्ग या फिर कोई ऐसा व्यक्ति पढ़े जो बहुत धार्मिक हो, ऐसा नहीं है। बाइबल जवान लोगों को भी बदल दिया है, एक व्यापारी को भी बदल दिया, जो इसने गलत काम करके व्यापार करता था उसके जीवन को भी बदल दिया। बाइबल एक जवान व्यक्ति को भी, जिसने अपना पूरा जीवन पाप में व्यतीत किया, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जानने के बाद पवित्र बाइबल पढ़ना शुरू किया, वो पाप से निकलकर बाहर आ चुका है। एक बीमारी में हमेशा प्रॉब्लम में रहने वाला व्यक्ति, जिसके पास शांति नहीं थी बीमारी के कारण, उसने जब प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना शुरू किया, आज वो बीमारी से निकलकर बाहर जी पा रहा है, एक अच्छी जीवन को जी पा रहा है। जो व्यक्ति सबसे घृणा रखता था, है ना, बिना गाली के उसकी जुबान नहीं खुलती थी, आज उसने बाइबल पढ़ने के बाद उसका जीवन इस तरह हो चुका है कि वो जिसके साथ भी बात करता है उसके जीवन से परमेश्वर के स्वभाव प्रकट होते हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं है, यही कारण है कि आज यीशु मसीह को जो एक बार जान लेता है, दोबारा वो प्रभु को नहीं छोड़ता है। और लोग उनके साथ जबरन करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ झूठे आरोप लगाना शुरू करते हैं कि अरे इसने चावल के चक्कर में यीशु मसीह को अपना लिया है, पैसे के चक्कर में यीशु मसीह को अपना लिया है, टिफिन के चक्कर में यीशु मसीह को अपना लिया है, नौकरी के चक्कर में यीशु मसीह को अपना लिया है। जो असली जिंदगी है वो ये है कि लोग इसको पढ़ने के बाद अपनी पुराने जीवन से, पुराने मनुष्यत्व से, पुराने जिंदगी से आज़ाद होकर नए जिंदगी में आते हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो पुत्र और पुत्री हो जाते हैं। जितने मसीह यीशु में हैं वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जितने भी ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, आपने एक चीज कभी गौर किया है? जो लोग दोष लगाते हैं कि, है ना, लोग बोलते हैं कि लोग राशन के कारण यीशु मसीह को अपना लिए हैं। एक बात बताइए, एक राशन पाने वाला व्यक्ति यदि यीशु मसीह को अपनाएगा तो कभी वो प्रार्थना करेगा घर में? नहीं करेगा। क्या वो दिल की गहराई से आप आंसुओं के साथ उसे रोते हुए, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पाएंगे आप? कदापि नहीं। यदि कोई व्यक्ति पैसे के कारण यीशु मसीह को अपनाए तो अपने पाप से दूर नहीं जाएगा, केवल वो ईश्वर बदलेगा। कल वो दूसरे की आराधना करता था, आज यीशु मसीह को आराधना करेगा, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, वो अपने पाप की जिंदगी से आज़ाद हो जाता है, ये साबित करता है कि वो पैसे के कारण नहीं, परंतु उसकी जिंदगी में कुछ तो अनोखा हुआ है जो आज तक उसने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। लेकिन जब से उसने यीशु मसीह को अपनाया, वो आज अपने जीवन में ऐसी चीजें अनुभव कर रहा है जो उसने अपनी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में कभी भी नहीं पाया। इसी कारण से लोग आज यीशु मसीह के दीवाने हो जाते हैं। लोग आज कहते भी हैं, अरे लोग जब तक यार ये यीशु को नहीं जानते तो हर जगह जाते रहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते लेते, लेकिन जब से ये यीशु मसीह को जानने के बाद कभी यीशु को नहीं छोड़ते। क्या कारण है? इनको क्या दिया जाता है? लोग बोलते हैं सुंदर लड़कियों से शादी कराने के लिए वायदा कर दिया जाता है, तो बुजुर्ग क्यों आते हैं प्रभु में भाई? यहां दुनिया में ऐसे गंदे काम लोग करने में खुद पड़े हुए हैं, वो क्यों गंदा काम छोड़ करके आएंगे?
वो गंदे काम छोड़ करके आते हैं, पाप के जीवन को छोड़ करके आते हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, माफ करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को गाली देता था वो क्षमा करने वाला व्यक्ति हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में ऐसे चीज़ों को, ऐसे अलौकिक चीज़ों को, ऐसे अलौकिक सामर्थ्य को पाया है जो उसने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं पाया। वो चाहे जिस उम्र का हो, चाहे एक युवा हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक माता पिता के क्षेत्र में जीता हो, चाहे एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या फिर पढ़ाने वाला एक टीचर हो, अध्यापक हो, कोई भी यीशु मसीह को पाता है। जब यीशु मसीह उसके ज़िंदगी को छूता है, उसके ज़िंदगी को टच कर लेता है, उसका जीवन ऐसा बदल जाता है कि दोबारा वो यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जा पाता। लोग कितना भी उससे कुछ भी बोले, क्योंकि वो प्रेम जो उसने पाया उसने ज़िंदगी में कभी नहीं पाया था। उसने जो शिक्षा यीशु से पाई उसने कभी भी दुनिया में नहीं पाई थी। वो पवित्रताई का जीवन जो उसने पाया उसने अपनी ज़िंदगी में इसके पहले कभी नहीं पाया था। ये कारण है कि लोग आज यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। आमीन।